नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और बहुत जरूरी खबर इस वक्त आपको बता दें। भोपाल के जो बाशिंदे हैं उनके लिए बड़ी खबर यह है कि कल 30 से ज्यादा क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है। मेंटेनेंस का काम दरअसल चलेगा और इसके चलते 2 से 6 घंटे तक बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी, कटौती होगी बिजली की। कौन कौन से क्षेत्र हैं देख लीजिए, आपके सामने हैं लखेरापुरा, एमराल्ड कॉलोनी, बाग सेवनिया, पंजाबी बाग, ललिता नगर, ऐशबाग, जनता क्वार्टर समेत कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति प्रभावित रहेगी और ये आपूर्ति जो है सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक प्रभावित रहने वाली है, बिजली गुल रहने वाली है। और ये मेंटेनेंस का काम जो करना है उसके मद्देनजर ये आपूर्ति प्रभावित रहेगी। ये बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस का काम किया जाना है और इसीलिए ये आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है। तो भोपाल के लोगों के लिए खबर है, जो लोग भोपाल में रहते हैं उनको थोड़ा सा कल बिजली की समस्या से जूझना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा, बिजली की सप्लाई नहीं होगी। अनुराग श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अनुराग, कल काम होना है और 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसी के चलते बिजली गुल रहने वाली है। गनीमत है कि त्योहार के पहले ही ये सारा काम हो रहा है, वरना काफी मुश्किलें आ सकती थी त्योहार में भी। बिल्कुल, देखिए दिवाली और फेस्टिव सीजन से पहले मेंटेनेंस के काम को पूरा करने की कोशिश है। और भोपाल में यदि हम बात करें तो मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी ने मेंटेनेंस के चलते 2 से 6 घंटे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित करने का जो है आदेश निकाला है। प्रदेश में भोपाल में 30 से ज्यादा स्थानों पर ये असर होगा और बिजली आपूर्ति प्रभावित होगी। यानी कि लोगों को यदि परेशानी का सामना जरूर थोड़ा बहुत करना पड़ सकता है, लेकिन बिजली कंपनी का दावा है कि दिवाली से पहले मेंटेनेंस का काम पूरा करके उसको व्यवस्थित किया जाए ताकि इन दिवाली के समय बिजली आपूर्ति प्रभावित ना हो। इसी के चलते मेंटेनेंस के चलते कल कई इलाकों में बिजली गुल होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो मेंटेनेंस का काम है जो जरूरी है और इस काम के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने वाली है। वीडी शर्मा ने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की है और मुलाकात जो है इसके तहत खजुराहो संसदीय क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पन्ना जिले में राज्य बीमा का अस्पताल खोलने का प्रस्ताव है। इसके अलावा श्रमोदय आवासीय विद्यालय स्थापित करने पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। धनतेरस के मौके पर सतना वासियों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सीएम सतना पहुंचकर खुशी का तोहफा देने वाले हैं। सतना में गृह प्रवेशम को लेकर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसमें सीएम शामिल होंगे, तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री दिवाली पर हितग्राहियों को बड़ी सौगात देंगे। गृह प्रवेश कार्यक्रम ये होगा। कार्यक्रम में पीएम भी वर्चुअली जुड़ेंगे। इसे लेकर कलेक्टर, सांसद और कई अधिकारियों ने बैठक की है, रणनीति बनाई है। 22 अक्टूबर को बीटीआई ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसके लिए पार्टी भी अपने स्तर पर तैयारियां कर रही है। मंडला जिले के 5 निकायों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव संपन्न हो गया। जिले की 2 नगर पालिका जिसमें मंडला में अध्यक्ष पद पर बीजेपी के विनोद कछवाहा और उपाध्यक्ष पद पर कांग्रेस से अखिलेश कछवाहा ने कब्जा किया है। इसके साथ ही नैनपुर नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस से कृष्णा पंजवानी और उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय संजू लता ने अपना कब्जा जमाया। जिले की 3 नगर परिषद में 2 में बीजेपी ने तो 1 में कांग्रेस ने अपना कब्जा जमाया। निश्चित तौर पे आपको ये आश्वासन देता हूँ कि चूंकि जब तक चुनाव हो रहे थे लेकिन चूंकि अब परिषद बन चुकी है तो पूरी परिषद को लेकर के शहर के विकास के लिए जो है मैं तत्पर पूरे अपने कार्यकाल में तो खड़ा हूँ और इस शहर के बुद्धिजीवी हों या जो भी लोग हों उनका सबका मार्गदर्शन लेके शहर का अच्छा विकास हो और हमारे शहर में जो रुका हुआ जो कार्य है वो पूरा हो और हम विकास की मुख्य धारा में अच्छे तरीके से जुड़ें, ये हमारा लक्ष्य।
खरगोन के भीकन गांव नगर परिषद में अध्यक्ष पद पर निर्दलीय ने कब्जा जमाया। कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय पूनम जायसवाल ने जीत दर्ज की। कांग्रेस के 6 और बीजेपी के 6 के साथ 3 निर्दलीय पार्षद हैं। यहां पर भीकन गांव के नगर परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव काफी दिलचस्प और रोचक रहा। बीजेपी से बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली पूनम अमित जायसवाल ने कांग्रेस में जाकर बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेर दिया। बीजेपी से निष्कासित नेता जनपद उपाध्यक्ष दिनेश जायसवाल और सुभाष जायसवाल की बहू पूनम जायसवाल की जीत ने एक बार फिर से नगर परिषद पर कब्जा करने में कामयाबी हासिल की। खंडवा के हरसूद में छनेरा नगर पंचायत में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, जबकि उपाध्यक्ष पद पर हिंदू महासभा का निर्दलीय प्रत्याशी निर्वाचित घोषित किया गया। हरसूद वन मंत्री विजय शाह का विधानसभा क्षेत्र है। नगर पंचायत में 15 वार्ड प्रत्याशियों में से मात्र 3 बीजेपी के पार्षद चुनकर आए थे, जबकि हिंदू महासभा के 4 और कांग्रेस के 8 कैंडिडेट्स चुनकर पहुंचे थे। आज अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस के मुकेश वर्मा को 12 वोट मिले। बीजेपी के फरीद खान को 3 वोट से संतोष करना पड़ा। उपाध्यक्ष पद पर हिंदू महासभा में निर्दलीय पार्षद द्वारका प्रसाद निर्वाचित घोषित किए गए। मंडला में नगर निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के चुनावी नतीजों के बाद हंगामे का वीडियो सामने आया। उपाध्यक्ष पद नहीं मिलने पर पार्षद विभा जैन जमकर हंगामा करते नजर आई। हंगामा करते हुए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 2 कौड़ी का बताया। विभा जैन ने कहा कि वे 18 साल से राजनीति में सक्रिय हैं और इसका उन्हें ये सिला मिला। जीवन मांगने के लिए निकला, मेरे परिवार के मेरे पैर की धूल नहीं है। जिसको आप बनवाने बात करना मुझे खत्म को बताऊंगी आगामी चुनावों में। छोड़ो जबलपुर से खबर, यहां के होम साइंस कॉलेज में छात्राओं ने प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। उनका कहना है कि जमकर अनियमितताएं कॉलेज में हैं, जबरन फीस वसूली होती है। गुस्साई छात्राओं ने पहले कॉलेज के गेट में तालाबंदी की, फिर तोड़फोड़ की। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के साथ 7 छात्रों को हिरासत में लिया। मूल्यांकन कार्य में लगातार गड़बड़ियां चल रही हैं महाविद्यालय में। इसके पहले भी मैं कई बार प्रदर्शन कर चुकी हूँ, कोई रिजल्ट नहीं निकला। आज हमने कॉलेज में तालाबंदी इसलिए की, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। यहाँ पर एग्जाम कंट्रोलर रूम में ही गड़बड़ी की जाती है। पहले छात्राओं का रिजल्ट लगा दिया जाता है कि वो फेल है, फिर छात्रा अंदर जाके पता करती तो कहते हैं पास है। कुछ नहीं है, छात्राएं पढ़ती ही नहीं, छात्राएं कक्षाएं अटेंड ही नहीं करती हैं। जब छात्राएं कक्षाएं में नहीं आएंगी तो वह पढ़ेंगी नहीं तो फेल तो होंगी। जो कॉपीज खोली गई, जो डिमांड था विभिन्न संघों का, तो कॉपीज भी खोली गई और लड़कियों को कॉपीज दिखाई गई बिना उनसे कोई पैसे लिए। ये कुछ छात्र छात्राओं के द्वारा यहाँ कॉलेज परिसर में रखे गमले उठा के पटक के तोड़ दिए गए। जो एनएसयूआई के छात्र थे उनको डिटेन करके पुलिस स्टेशन भेजा गया है और कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर इंदौर में अहिल्या लोक बनाने की तैयारी अब शुरू हो गई है, जिसमें देवी अहिल्याबाई होलकर के जीवन प्रसंगों से जुड़ी यादों को सहेजा जाएगा। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने इसका खाका तैयार किया है। सुमित्रा महाजन का कहना है कि इंदौर की शासिका देवी अहिल्याबाई का जीवन आदर्श और प्रेरणाओं से भरा रहा। माता अहिल्या के आदर्शों को जीवंत करने के लिए इस स्मारक को बनाने की कल्पना संजोई गई है। कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि हम भी चाहते हैं कि महाकाल लोक की तर्ज पर इंदौर में अहिल्या लोक बने, लेकिन सुमित्रा महाजन 30 साल तक लगातार इंदौर की सांसद रहीं। उस दौरान उनको अहिल्याबाई का स्मारक बनाने का ख्याल नहीं आया और अब जब ताई राजनीति में अप्रासंगिक हो गई हैं, उनको हाशिए पर ढकेल दिया गया है, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही है। स्मारक बनाना ये बहुत सालों से मेरे मन में कल्पना है। लोग इंदौर में आते हैं, इंदौर के लोग भी अहिल्या माता को बहुत, केवल इंदौर के नहीं, इंदौर के आसपास और पूरे अब तो हिंदुस्तान में अहिल्या माता को मानते हैं। उनकी शासन पद्धति, उनके किए हुए काम, उनके बनाए हुए कानून, महिलाओं की दृष्टि से किए हुए सुधार,
तो ये सब लोगों के बारे में लोग एक तो पूछते हैं। देखिए, हम भी चाहते हैं कि महाकाल लोक की तर्ज पर इंदौर में माँ अहिल्या लोक बने, लेकिन ताई वर्षों वर्षों सांसद रही यहाँ पर, लेकिन ताई के दिमाग में यह ख्याल कभी नहीं आया। जब ताई राजनीति के रूप में हाशिए पर ढकेल दी गई और अप्रासंगिक हो चुकी है, तो सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की इस तरह के बयान दे रही हो। भारतीय जनता पार्टी जो कि मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने की कवायद करते हो, साथ ही इवेंट के लिए नया मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पास मुद्दे नहीं हो, ढेरों समस्या है। देखिए, इंदौर शहर को अहिल्या की नगरी कहा जाता है और जैसा कि ताई जी का भी स्वप्न है कि इंदौर में जो आता है उसको अहिल्या देवी के जो उनके आदर्श है, उनके जो गुण हैं, उनकी सारी विस्तृत जानकारी एक स्थान पे मिलना चाहिए। क्योंकि पूरे भारतवर्ष से जब इंदौर आते हैं और समझते हैं कि ये अहिल्या नगरी है, तो कहीं ना कहीं इनका जीवन प्रसंग और उनके ऊपर जीवन के बारे में संपूर्ण जानकारी एक स्थान पर मिलना चाहिए। तो शिवपुर से बड़ी खबर, महिला और उसके 2 बच्चों के रेलवे ट्रैक पर कटे शव मिले हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर यह शव बरामद हुए हैं। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है, प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। बड़ौदा थाने का घेराव भी किया गया। पति समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। डिंडौरी के कंझरिया विकास खंड में कई महीनों से बिजली सप्लाई ठप है। ग्रामीण कह रहे हैं कि बिजली विभाग हर महीने बिजली बिल थमा देता है और इसी वजह से गुस्सा है लोगों में। बिजली दफ्तर का घेराव करने पहुंच गए। आज मेन गेट पर धरना दिया। मौके पर पुलिस भी आ गई, लेकिन ग्रामीण हटे नहीं। बाद में अधिकारियों ने समस्या को हल करने का भरोसा दिया, तब जाकर ये लोग शांत। वो आवेदन कोई देते देते परेशानी है, कोई सुन नहीं रहा, इसलिए हम आंदोलन करने के लिए आए हैं। डिंडोरी में लाइट है नहीं है, लाइट 8 महीने से गोल है। बिजली बिल आ रहा है? बिजली बिल आ रहा है, हर महीने आ रहा है। कितना आता है? वो किसी का 200, कोनो को 800, कोनो को 500। कितने गांव के ग्रामीण आए हैं? ये 5 गांव का है। सघन वन क्षेत्र में गांव है, उनमें उनका कहना है कि 2 महीने से लाइट नहीं है, ठीक है, और इस कारण वो व्यथित होकर मैंने जो है यहाँ आए हैं। सर, दीपावली भी नजदीक है, ऐसे में कैसे? हमारी कोशिश रहेगी दीपावली के पहले उनकी विद्युत चालू कर दी। तो इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है कि बिजली है नहीं, बिजली का बिल लगातार दिया जा रहा है और अधिकारी कह रहे हैं कि हम इनको समझाकर शांत उनको कर दिया है, इसलिए वजह उनकी गुस्सा होने की यही वजह थी, बिजली हम सप्लाई शुरू कर देंगे। लेकिन ये जो गलती है इसे कौन देखेगा कि बिजली आपकी जा नहीं रही है, आपका बिल रेगुलर जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। श्योपुर में एडीजी NTCA SP यादव ने राष्ट्रीय कूनो पालपुर अभ्यारण्य का दौरा कर चीता प्रोजेक्ट से जुड़े सभी पहलुओं को बारीकी से देखा। 2 दिनी दौरे के दौरान उन्होंने चीतों के लिए बनाए गए बाड़े का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा से लेकर देखरेख और खान पान को नजदीक से जाना। कूनो के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। खरगोन से खबर, नवविवाहिता ने 3 तलाक कानून के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। बताया कि सांवले रंग और दहेज को लेकर आए दिन प्रताड़ित किया जाता था। 30 मई को सांप काटने का बहाना बनाकर उसे घर से निकाल दिया गया था। जब वापस ससुराल पहुंची तो पति ने 3 तलाक कहते हुए उसे तलाक दे दिया। इसके बाद महिला ने पति, सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननंद के खिलाफ केस दर्ज कराया। मुझे निकाल दी थी घर से कि अभी हमारी तबीयत खराब है, सांप ने काट लिया है, तो बाद में हम तेरे को बुला लेंगे। और उन्होंने मैंने उनको खबरें भेजी कि मेरे को लेने आ जाओ या मेरे को बुला लो, तो उन्होंने किसी के हाथ भी ये खबर नहीं भेजी कि तू आ जा। बस यही कहते थे हर किसी को मैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। तो ये धमकी सुन के मैं खुद चली गई। तो मैं गई ना, तो उन्होंने सचमुच ही तलाक दे दिया। उनकी अम्मी जान ने बोला कि दे दो उनको, अभी तलाक दे दो। 3 बार तलाक बोल दिया और मेरे रंग को लेके बहुत परेशान करते थे मेरे को। इस पर से आवेदन जांच पर से थाना कोतवाली पर दहेज प्रताड़ना, मुस्लिम
मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत थाना कोतवाली पर अपराध पंजीबद्ध। देवास में आगामी त्योहार को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। दीपावली से पहले खाद्य विभाग ने छापेमारी की है। माल सस्ते में जहां पर बेचा जा रहा था वहां मिठाई दुकानों से सैंपल लिए हैं और गड़बड़ी हुई तो आगे की कार्रवाई की बात भी कही है। मंडला के नैनपुर तहसील कार्यालय में लोकायुक्त की कार्रवाई से हड़कंप मच गया। रिश्वत मांगने की सूचना पर जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने दबिश दी और गोरा छापर के पटवारी कुंवर सिंह धुर्वे को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पटवारी ने दस्तावेज अपडेट करने के लिए पीड़ित से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। सागर में लोकायुक्त पुलिस ने 7,000 की रिश्वत लेते पटवारी को गिरफ्तार किया है। परसोरिया सर्किल के किसान की जमीन के सीमांकन के बाद बंदी बनाने के एवज में पटवारी ने रिश्वत मांगी थी। जबलपुर में बदमाशों ने घर में बम फेंककर दहशत फैलाई। इसका वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई। जानकारी के मुताबिक सुहागी में रहने वाले अजय कनौजिया के घर पर बदमाशों ने बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश की। मामले में आधारताल थाना पुलिस की अनदेखी भी उजागर हुई। पीड़ित परिवार थाने पहुंचा तो केस दर्ज कराया। पुलिस ने कर्मियों ने यह कहकर कार्रवाई करने से मना कर दिया। बदमाशों ने दिवाली के बम फोड़ दिए, जबकि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि स्कूटी से पहुंचे बदमाश बड़े बड़े बम फेंक रहे हैं। देखिए, ये साफ तौर पर दिख भी रहा है, पुलिस को भी दिख रहा होगा, लेकिन पुलिस देखना नहीं चाह रही होगी। एसपी ने अब इसके बाद जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा जताया है। ग्वालियर से खबर, सोना हड़पने के मामले में एसआई समेत 2 पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। यूपी के कारोबारी का सोना हड़पने के मामले में टिकनपुर चौकी प्रभारी एसआई महेंद्र प्रजापति और सिपाही रईस गुर्जर को लाइन अटैच कर दिया गया। क्या पूरा मामला रहा है, आगे कैसे इन्वेस्टिगेशन होगी? ये टिकनपुर चौकी से संबंधित मामला है। इसमें चौकी प्रभारी थे, उनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि उनके द्वारा गोल्ड की ज्वेलरी थी, उसको ले जाते समय सिंगरौली में सिस्टम को शर्मसार कर देने वाली तस्वीर आई। नवजात को की मौत के बाद एम्बुलेंस नहीं मिली। पिता मोटरसाइकिल की डिक्की में कलेक्टर के पास शव लेकर पहुंचा और शिकायत की गई, जिसके बाद इस पूरे मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है और जांच के आदेश दिए। इंदौर पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चला रही है। संदिग्ध व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। शांतिनगर सुलभ कॉम्प्लेक्स के पास रिंग रोड पर ब्राउन शुगर की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। 10 लाख रुपए इसकी कीमत बताई गई है। नीमच के महू नसीराबाद हाईवे पर हादसे में 16 लोग घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर है। राजस्थान के उदयपुर रेफर किया गया है। ट्रैक्टर पर सवार होकर ये खेत में काम करने के लिए जा रहे थे और ट्रेलर ने टक्कर मार दी, जिससे कि ट्रॉली में सवार सभी लोग गिर गए। सतना से खबर, मारपीट में घायल किसान की मौत हो गई। भटवा गांव से बैल खरीदकर वापस लौट रहे किसान को बीच रास्ते में रोककर पीटा गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जबलपुर रेफर किया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम के लिए माझीगवा लाया गया। डॉक्टर्स की बड़ी लापरवाही सामने आई। पोस्टमार्टम के लिए कोई डॉक्टर 4 घंटों तक आया नहीं, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का। सड़क पर प्रदर्शन किया गया। बाद में पुलिस के हस्तक्षेप के बाद पोस्टमार्टम हो पाया। सतना जिले के बरौधा थाना इलाके के खैरवार गांव में किसान की मौत हो गई। यहां बैल खरीदी कर ये घर वापस आ रहा था।
भोपाल में कैबिन में बैठकर अब ट्रैफिक को कंट्रोल किया जा रहा है। 29 जगह की लाइव फीड से मॉनिटरिंग हो रही है। पुलिस कमिश्नर, एडीसीपी समेत 17 पुलिस दफ्तरों में यह सुविधा है और पहली बार आईटीएमएस की लाइव फीड पुलिस अफसरों को मिल रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में अब आसानी होगी। पुलिस के साथ आईटीएमएस के कैमरे चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं। जबलपुर में पुलिस ने हेलमेट को लेकर अभियान चलाया और अनोखा तरीका अपनाया। बिना हेलमेट पहने चालकों को खुद निःशुल्क हेलमेट दिया। हाईकोर्ट ने दरअसल सड़क दुर्घटनाओं में हो रही मौतों पर चिंता जाहिर की है और इसे रोकने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एमपीसीए में महिला क्रिकेट खिलाड़ियों का सम्मान किया गया। ढोल ढमाकों के साथ फूलों की वर्षा की गई। टीम का स्वागत किया गया। मध्य प्रदेश की बेटियों ने अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप में कमाल किया है। इनका स्वागत में आतिशबाजी की गई। देखिए, हो सकता था कि यही टीम सबसे पहली टूर्नामेंट भी जीत लेती अगर पिछले साल हम लोग उपविजेता नहीं ठहरते, बट लगभग वही टीम थी जो आज इस बार जिन्होंने ये टूर्नामेंट, ये चैंपियनशिप जीती है। तो यकीनन बहुत अच्छा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के जो तमाम खिलाड़ी है, जो क्रिकेट प्रेमी है, उनके लिए एक नई चैंपियनशिप आज ये बच्चे हम लोगों को दे पाई है। इस चीज़ को हम पिछले कई साल से ट्राई कर रहे थे, जो चीज़ हमें अभी मिली। लास्ट ईयर आते आते रह गई, लेकिन हम लोग ये नर्वस नहीं थे। नए सिरे से हम प्लेयर्स से भी बात करते हैं। सिलेक्शन में भी कोशिश है कि जो टीम के लिए, यानी टीम को जो परफॉर्मेंस दे, जिसका हम टेम्परामेंट भी देखते हैं। एक्चुअली सिलेक्शन में मैं पूरी टीम हमारी परफॉर्मेंस तो ठीक है डिवीजन का, साथ में मैच टेम्परामेंट जरूर। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।